हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए देखो, आप लोगों में से किसी स्टूडेंट ने जो डाउट पूछा था उस डाउट का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो मैं आपको फिर से बता देता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स है जिनको कुछ भी डाउट आता है, तो अभी नेक्स्ट सेमेस्टर में जब आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करते हो तो कोर्स में जब ज्वाइनिंग करोगे तो कोर्स में आपके जो कंटेंट होंगे उसके बाजू में फोरम करके ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो वो ऑप्शन आपका ऑन रहेगा। वो ऑप्शन में आप क्या करोगे, आपके जो भी डाउट रहते हैं, ठीक है, इस तरीके से फोटो खींच के डाल दो। और थोड़ा ध्यान रखो कि फोटो जो है ना वो थोड़ा सा क्लियर रहे। ठीक है, तो क्या होगा, हम लोग उसको डायरेक्टली यूज करके आपको फटाफट सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, तो आप जब उसको डालोगे तो वहां से हम लोग पिकअप करके सॉल्व आउट करवा देंगे आपके डाउट। ठीक है, तो थोड़ा फास्ट काम हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हम लोगों ने नेक्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट कर दिया है, तो अभी आप उसमें यूज करना। ठीक है, अच्छे से। चलिए तो देखो यहां पर बात करते हैं आगे। द इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द फैक्ट्रीज एज अंडर। देखो दिखता होगा, अगर नहीं भी दिखता हो तो मैं बताऊं कि ये सेम क्वेश्चन आपके बुक्स में अवेलेबल है, वहां से भी आप एक बार देख सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल जो है वो 15% ऑफ सेलिंग प्राइस है, लेबर जो है वो 25% ऑफ सेलिंग प्राइस है, फैक्ट्री ओवरहेड है 25% ऑफ प्राइम कॉस्ट है, ऑफिस ओवरहेड 40% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट है, और यहाँ पर प्रॉफिट दे रखा है 1500, 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। कैलकुलेट करना है सेलिंग ओवरहेड फ्रॉम द अबव डिटेल। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ये कोई स्टूडेंट ऐसा सोचता है कि ये मेरे को नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यही हो गया कि ना उसको ठीक से परसेंटेज समझ में आ रहा है। ठीक है, देखो ध्यान से समझो। यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल कितना है? ओके, तो डायरेक्ट मटेरियल जो है ना वो 15% ऑफ सेलिंग प्राइस है। अब सेलिंग प्राइस तुम्हारे पास है नहीं। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस जब आएगी तब देखा जाएगा, अभी सिर्फ लिखते रहो। फिर तुम्हारे पास डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर क्या है, 25% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो यहां पर इन दोनों को टोटल करोगे ना तो तुमको मिलेगा प्राइम कॉस्ट, और इसको ऐड करेंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड, जो कि आपको बोला गया कि प्राइम कॉस्ट का कितना परसेंट है, 25%। मतलब प्राइम कॉस्ट मिला तो 25% करने से मिल जाएगा। फिर जो आएगा उसको हम लोग बोलते हैं वर्क कॉस्ट या तो फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, एडमिन ओवरहेड। और एडमिन ओवरहेड क्या है कि 40% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। मतलब तुम्हारे पास जो फैक्ट्री कॉस्ट आती है, ये फैक्ट्री कॉस्ट होती है, इसका 40%। ओके, उसके बाद तुम्हारे पास आता है प्रोडक्शन कॉस्ट। ओके, उसमें तुम ऐड करोगे सेलिंग ओवरहेड। जैसे सेलिंग ओवरहेड ऐड करोगे ये तुम्हारी टोटल कॉस्ट बनती है, और ये टोटल कॉस्ट में तुम क्या ऐड करते हो, प्रॉफिट। और प्रॉफिट ऐड करने से तुमको यहां पर जो मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस। बोलिए, ये बात मैंने आपको रिवीजन लेक्चर में भी समझाई थी, और मैं बताऊं ये क्वेश्चन हम लोगों ने शायद करके रखा है। ठीक है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने ये सेम टाइप का क्वेश्चन करवाया है, या तो आप किसी पेपर के सॉल्यूशन में भी चले जाओगे तो वहां पर ये क्वेश्चन पूछा है, वहां पर मिल जाता है। देखो 1500 पर यूनिट है, प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट जो है ना वो 1500 पर यूनिट है, प्रॉफिट 1500 पर यूनिट है। तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पर 1500 रुपए रख दो। और उसके बाद यहाँ पर देखो लिखा क्या है, उसको पढ़ो ध्यान से। तो 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, मतलब ये जो अमाउंट है ना, ये जो अमाउंट है वो 20% है ऑफ सेलिंग प्राइस। अब बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे, इसका 20% करेंगे। अरे डफर, ऐसा नहीं होता। 20% ऑफ सेलिंग प्राइस ऑलरेडी प्रॉफिट ही है। मतलब तुम्हारी जो सेलिंग प्राइस होगी उसका 20% करने पे तुमको मिलेगा प्रॉफिट, ये बोला है उसने। तो तुम्हारे पास सेलिंग प्राइस तो नहीं है, प्रॉफिट है 1500। तो ये जो 20% मल्टीप्लाई करते थे उसको डिवाइड कर लो, सेलिंग प्राइस रेडी हो जाएगी। देखो 1500 डिवाइड बाई 20% करो, 1500 डिवाइड बाई 20% कितना आ गया, 7500। मतलब यहाँ पर 7500 लिखो, और 7500 का 20% करो, देखो 1500 आ जाएगा।
और वो 1500 7500 में से लेस कर दो तो ये अमाउंट ऊपर 6000 होगी, ठीक है, ये अमाउंट ऊपर 6000 होगी, ठीक है। अब देखो सेलिंग प्राइस तो आ गई, सेलिंग प्राइस आ गई 7500, और यहां पर यही तो बात बोली है कि 15% सेलिंग प्राइस का और 25% सेलिंग प्राइस, वही तो लिखा है जो आपको ढूंढना था। तो 15% सेलिंग प्राइस का मतलब 7500 का 15% 1125, और इसका 25% 1875। दोनों का अगर मैं टोटल करूं ना तो यहां पर 3000 होता है। अब ये 3000 का 25% करना है क्योंकि क्वेश्चन में वही बोला है। तो 3000 का 25% करेंगे तो 750 आ गया, और ये ऐड करेंगे तो ये हो गया 3750। अब इसका 40% कर दो, तो इसका 40% करेंगे 3750 का, तो यहां पर फिर से 1500 आ रहा है, और ये 1500 को ऐड करो तो 5250। अब मुझे बताओ ये बीच में जो गैप आ रहा है वो गैप क्या होगा, ये जो बीच में तुम्हारा गैप आ रहा है ना वो कितना होगा। तो यहाँ पर 6000 है, यहाँ पर जो अमाउंट है उसमें डिफरेंस 750 है। हो गया, बोलिए क्वेश्चन रेडी। तो ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, बस शायद मैंने जो क्वेश्चन करवाया था ना उसमें यहाँ पर 1500 की जगह पर कुछ और अमाउंट होगी, 750 होगी या 3000 होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा सेम क्वेश्चन है किसी पेपर में तो करवाया हुआ, ठीक है। तो ये जिसने भी डाउट पूछा था, ठीक है, उसका सॉल्यूशन हो चुका, ठीक है। तो देखो इसी तरीके से मैं आपको यही बोलता हूँ, जो स्टूडेंट्स कोर्स में ज्वाइन होते हैं उनको आपके कोर्स के बाजू में, ठीक है, मतलब कोर्स में जो कंटेंट होंगे उसके आपको बाजू में उसके फोरम करके ऑप्शन मिलेगा। वहां पर जाके आपके डाउट्स जो भी रहते हैं उसके फोटो खींच के शेयर कर दो, हम लोग उसको तुरंत वीडियो बना के आपको रख देंगे। लेकिन देखो ये सब चीज में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट सेमेस्टर से सभी स्टूडेंट्स को यही बोलूंगा कि आपके जो भी डाउट रहेंगे वो उधर शेयर कर दो, और जो भी कुछ क्वेश्चन पूछने हैं वो आप मेरे को चैट मैसेज में पूछ, ठीक है। तो जो डाउट वाले टॉपिक है जिसमें आपको कोई पूरा क्वेश्चन सेंड करना है, ठीक है, तो वो आप वहां शेयर करो, और उसका आंसर भी मैं हो सके तो वहां पर दे दूंगा, और अगर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन पे वीडियो बनाना जरूरी है तो मैं आपको वीडियो में भी ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। तो मैं आपको यही बोल रहा हूं कि जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाए है उसको पहले देखो, बिकॉज बेसिक जब आप नहीं देखते हो तब कोई भी प्रकार का इजी के इजी क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा। विदाउट बेसिक यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल complete your basic about the chapter, and then you can go with your revision lecture and your पेपर सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए तो फिर स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।